पहला पाठ जकारिया का ग्रंथ 2 वचन 14 से 17। प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा, और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। सुसमाचार संत मत्ती 12 वचन 46 से 50। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई है, मेरी बहन और मरी माता। मनन चिंतन। नाकेदार जक्कैयुस पहले से ही एक पापी जीवन जीने से थक चुका था। वो एक नया जीवन जीना चाहता था, एक ऐसा जीवन जो पाप मुक्त हो और पाप के दोष से मुक्त हो। इसलिए जब जक्कैयुस ने सुना कि यीशु उनके शहर से गुजरने वाले हैं, तो उसने तुरंत उन्हें देखने की योजना बनाई। अपनी जीवन शैली को सुधारने की तीव्र इच्छा इतनी प्रबल थी कि जक्कैयुस एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वह यीशु को देख सके। निश्चित रूप से यीशु को इस सब का ज्ञान था। हम सभी पापी हैं और इसलिए हमें भी जक्कैयुस के समान यीशु के दर्शन के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। यीशु हमें पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पश्चाताप कल नहीं, अगले सप्ताह नहीं और निश्चित रूप से अगले महीने नहीं, बल्कि आज यही वह समय है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलने का पहला कदम उठाएं। आमीन।